दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शासनादेश रिलीज किया गया है। भाई बहुत सारे जवानों को सेवानिवृत्त किया जाएगा। क्या है ये मामला, कितने जवान इस घेरे में आ जाएंगे, कितने जवान हो जाएंगे रिटायर, क्यों किया जा रहा है ऐसा, वजह क्या है, पूरा डिटेल से आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक पूरा वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। लाइक करने में आप लोग कंजूसी कर देते हैं, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जितने भी आपके व्हाट्सएप या फेसबुक या फिर आपके टेलीग्राम ग्रुप हैं, सभी जगह इस वीडियो को शेयर करना। चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि भाई इसी तरह की हर अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा कर ऑल पर सेट कर लेना, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो में जो भी आदेश की कॉपी, न्यूज़पेपर कटिंग या फिर जो भी लेटर मैं आपको दिखाता हूं, वो मैं अपने फेसबुक पेज पर और अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर देता हूं। दोस्तों, व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके सीधे दोनों को जाकर फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों, एक शासनादेश रिलीज किया गया और शासनादेश काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर फ्लैश कर देता हूँ। शासनादेश आपको दिख रहा होगा, ये शासनादेश जो है अनिल कुमार अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से रिलीज किया गया है और भेजा गया महासमादेष्टा होमगार्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ को 4/10/2023, ठीक है, 4 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया। देखिए, होमगार्ड अनुभाग विषय क्या दे रखा है ये समझिए। लिखा हुआ, कतिपय प्रकरणों में होमगार्ड स्वयंसेवकों अवैतनिक अधिकारियों की सेवाएं 42 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें सेवानिवृत्त किए जाने के संबंध में, यानी कि ऐसे होमगार्ड स्वयंसेवक या फिर ऐसे होमगार्ड अधिकारी जो 42 वर्ष पूरी कर चुके हैं, उनको अब दे दिया जाएगा रिटायरमेंट। अब देखिए आगे क्या है उसको समझिए, और कितने जवान इसके घेरे में आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, महोदय उपयुक्त विषय अपने पत्र संख्या इन्होंने दे रखी है 2/8/2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रदेश में सभी होमगार्ड स्वयंसेवक एवं अवैतनिक अधिकारियों की जन्म तिथि एवं नियुक्ति तिथि के प्रकरणों की गहन समीक्षा से यह प्रकाश में आया कि कतिपय होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक अधिकारियों के भर्ती के समय से अभिलेख समुचित रूप से उपलब्ध नहीं है। विद्यमान अभिलेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी नियुक्ति के समय उनकी आयु 18 वर्ष से कम है, ठीक है। तो ऐसा कहा गया कि भाई समीक्षा की जा रही थी, कागज जो है जमा किए जा रहे थे। जाहिर सी बात है कि आपको पता है पोर्टल पर अपलोडिंग चल रही थी उस वक्त में, तो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे कि भाई जन्म तिथि का कोई डॉक्यूमेंट्स दीजिए। बहुत सारे जवान दे पाए, बहुत सारे जवान नहीं दे पाए। जिन्होंने पूरी तरीके से नहीं दे पाए, उनमें जो डॉक्यूमेंट्स थे उनसे ऐसा लग रहा था कि भाई ये जो जवान जब भर्ती किए गए तो ये 18 वर्ष के नहीं हो पाए थे, उससे पहले इनको भर्ती कर दिया गया, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हुआ। ऐसे प्रकरण के निस्तारण में एक रूपता के लिए ऐसे होमगार्ड स्वयंसेवकों अवैतनिक अधिकारियों की सेवाएं 42 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी सेवानिवृत्त किए जाने के संबंध में अनुमोदन प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया था। कहा गया था कि भाई जिनकी सेवा 42 वर्ष हो गई है उनको विभाग से बाहर कर दिया जाए, यानी कि सेवानिवृत्त कर दिया जाए, रिटायरमेंट दे दिया जाए, ठीक है। अब देखिए नंबर 2 पर, इस संबंध में सम्यक विचार उपरांत मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि ऐसे होमगार्ड स्वयंसेवक एवं अवैतनिक अधिकारी जिनके विद्यमान अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि के आधार पर भर्ती के समय आयु 18 वर्ष से कम है, उन्हें उनकी भर्ती की तिथि से जिस तिथि को ये 42 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेंगे, उस माह की अंतिम तिथि को सम्मुखित आदेश के साथ सेवानिवृत्त किए जाएंगे। आगे देखिए नंबर 3 पर, कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें, भवदीय अनिल कुमार अपर मुख्य सचिव। तो ऐसा कहा गया, क्या कहा गया समझ लीजिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जवान जो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कर पाए या डॉक्यूमेंट्स जमा किए, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि भाई जब जवान भर्ती किया गया तो भर्ती के समय उसकी आयु 18 वर्ष से कम थी। मान लीजिए 16 वर्ष आ रही होगी, ठीक है, लेकिन 16 वर्ष के हिसाब से तो उसको नौकरी नहीं करने दी जा सकती। आपको पता है यहाँ पर जो शासनादेश बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि भाई हमें नहीं मालूम कुछ भी, हम कुछ नहीं जानते कि 18 वर्ष से अगर कम आ रही है, हम उस भर्ती डेट को 18 वर्ष मान रहे हैं, मिनिमम 18 वर्ष मान रहे हैं कि भाई जवान जब भर्ती हुआ तो वो 18 वर्ष का था, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। 18 वर्ष का था तो जब 60 वर्ष का हो जाता है तो रिटायरमेंट हो जाता है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर शासनादेश के अनुसार यहाँ पर जो उन जवानों की या अधिकारियों का, अवैतनिक अधिकारियों की जो आयु है वो मिनिमम 18 वर्ष मान ली गई है,
ठीक है, भर्ती की जो एज है वो 18 वर्ष मान ली गई है। उस 18 वर्ष मान लेने के बाद ही यहाँ पर 42 वर्ष और आपको नौकरी करने दी जा रही है। 18 प्लस 42 यानी कि आप 60 वर्ष के हो जाएंगे, उसके बाद आपका रिटायरमेंट तय कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यही छोटा सा पेश था कि भाई अगर वो 16 वर्ष के भर्ती हो गए थे तो फिर इसका मतलब वो 44 वर्ष ड्यूटी कर लेते, क्योंकि वो 2 साल पहले भर्ती हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि भाई आपकी उम्र चाहे 18 वर्ष से कम थी उस वक्त पर जब आप भर्ती हुए थे, तो उसको नहीं माना जाएगा। आपको यही माना जाएगा कि आप 18 वर्ष के थे, उसको मानते हुए आपको 42 वर्ष नौकरी करने दी जाएगी। और जैसे ही आपके 42 वर्ष पूरे होंगे, जिस महीने में पूरे हो रहेंगे, उस महीने की आखिरी तारीख को, यानी कि जैसे कि किसी महीने में वो 4 तारीख को 18 पूरा 42 वर्ष पूरे कर रहा है, तो वो 4 को रिटायर नहीं होगा, वो होगा सीधे महीने की 30 तारीख या 31 तारीख, जो भी महीना है उस हिसाब से वो वहाँ पर रिटायरमेंट किया जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे जवानों के मन में कन्फ्यूज़न है कि भाई हमारा होगा रिटायरमेंट नहीं होगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से 42 वर्ष जो है वो ड्यूटी करने का है। अगर आपका इस तरीके का कोई फंस रहा है कि भाई आपकी एज जो है वो 18 वर्ष से कम हो रही थी वहाँ पर, तो आपको 18 वर्ष मान लिया गया है। आप जब भर्ती हुए थे तो 18 वर्ष के माने गए हैं, उसको देखते हुए 42 वर्ष आगे नौकरी करने के लिए कहा गया है। 42 वर्ष के बाद आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। अब कन्फ्यूज़न है कि भाई कितने जवान इसके घेरे में आ रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो लखनऊ न्यूज एडिशन है अमर उजाला का, उसने एक खबर प्रकाशित कर दी है छोटी सी, ठीक है, वो भी मैं आपको फ्लैश कर देता हूँ। लिखा है यहाँ पर, मैंने फ्लैश कर दिया, लिखा हुआ है कम उम्र में भर्ती होमगार्ड 42 वर्ष की सेवा दे सकेंगे। इसमें भी वही लिखा, भर्ती के समय 18 वर्ष से कम उम्र के होमगार्ड स्वयंसेवकों और अवैतनिक अधिकारियों को 42 वर्ष की सेवा पूरी होने पर रिटायर कर दिया जाएगा। बुधवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया। शासन ने होमगार्ड एवं अवैतनिक अधिकारियों की जन्मतिथि एवं नियुक्ति तिथि के प्रकरणों की समीक्षा कराई थी। इसमें पता चला कि नियुक्ति के समय कुछ की आयु 18 वर्ष से कम थी। ठीक है, उन्हें भर्ती की तिथि से 42 वर्ष की सेवा पूरी होने पर रिटायर कर दिया जाएगा। इनकी संख्या करीब 2000 है। ठीक है, तो 2000 कर्मचारी यानी कि 2000 स्वयंसेवक और अवैतनिक अधिकारी, ठीक है, जो हमारे होमगार्ड जवान हैं और अवैतनिक अधिकारी उसके घेरे में आ रहे हैं। 2000 लोगों को रिटायरमेंट एक साथ किया जाएगा, एक इसके घेरे में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 2000 संख्या अब विभाग में से और कम हो जाएगी, यानी कि विभाग काफ़ी छोटा होता चला जा रहा है। 1,18,000 के आसपास जवान स्वीकृत हैं, लेकिन 80,000 के आसपास ही जवान अभी तक मौजूद हैं एक्टिव मोड में। उसमें भी अब 2000 एक अचानक, एक तरीके से डायरेक्ट, एक तरीके से अचानक जो है वो रिटायरमेंट कर दिए जाएंगे। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिए। आप लोग उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से रहने वाले हैं, अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखा करें और आगे लिखें यूपी होमगार्ड न्यूज़ स्टूडियो। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है यार कि व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फेसबुक पेज का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर दोनों को फॉलो लाइक कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर देना। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, आपका जो भी फेसबुक पेज है, सभी जगह इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो कन्फ्यूज़न चल रहा है वो दूर हो सके। और चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि भाई इसी तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लेना, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।